बात का अंदेशा था, आखिरकार वो बिहार चुनाव में शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, कितना भी सफाई दे लें, पर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है और अपने ही मुद्दे उसे हमेशा याद रहते हैं। नीतीश कुमार बहुत प्रयास करते हैं कि उन्हें अपने मुद्दों के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाए, पर भारतीय जनता पार्टी क्या, जो नीतीश कुमार के मुद्दों पर अपने मुद्दे प्रभावी न कर दे। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और लगातार जिस तरह से आप अपने भारत लाइव को संभाल करके, सहेज करके और एक बच्चे की तरह समझा बुझा करके आगे लेकर के चल रहे हैं, इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आगे हम शुरुआत करते हैं कि आखिर हम क्यों ये बातें कह रहे हैं। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रभावी हो गए हैं। इस प्रभाव को नीतीश कुमार चाह करके भी अब कम नहीं कर सकते हैं और ना इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार चुनावी मुद्दे में उतर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जिस तरह से चीज़ों को तय किया गया था, नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी की थी, अब वो बातें बहुत बीती हुई हो गई हैं। ऐसा लगता है कि सदियों बीत गए जो कभी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दुश्मन हुआ करते थे। एक दूसरे को 2013 से लेकर के 2017 तक किस तरह से हमले किए गए। नीतीश कुमार जैसे अपने आप को सबसे ज़्यादा राजनीति में क्लीन मैन कहने वाले नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने इतना ज़्यादा शब्दों से वार किया कि डीएनए तक बात आ गई। ये सब बातें भुला चुके हैं नीतीश कुमार। उन्हें यह भी भुलाना होगा कि एक बार फिर से बिहार के चुनावी माहौल में 2020 का जो ये समर है, उसमें कप्तानी भले ही नीतीश कुमार को दी गई है, पर बैटिंग अपने ही हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उसकी बैटिंग में राम मंदिर होगा, उसकी बैटिंग में पाकिस्तान होगा और उसकी बैटिंग में चीन भी होगा। वो चीन जिस पर सवाल जब विपक्ष पूछता है तो भारतीय जनता पार्टी 70 सालों के आज़ादी के बाद के हवाले देने लगती है, पर जब चीन को औकात बताने की बात होती है तो 6 साल में प्रधान सेवक ने जिस तरह से सेवा भाव से भारत को रखा और चीन को बता दिया कि 1 इंच ज़मीन में घुसने नहीं देंगे, उस चीन को जिससे दुनिया खौफ खाती है, उस चीन को उसके दरबे में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब कितना ये हकीकत है ये बेहतर जानते हैं आप सभी, क्योंकि मीडिया में जो बातें आ रही हैं हो सकता है कि उससे ज़्यादा आप सभी के घर में सेना में जवान होंगे, सीमा की रक्षा कर रहे होंगे। जब आते होंगे आपके घर तो निश्चित रूप से वो बातें ज़रूर कहते होंगे कि चीन को कितना दूर खदेड़ दिया हमने और चीन कितना ज़्यादा हमसे भयभीत है। हमने एक से एक मिसाइल ईजाद कर दिए हैं। हम अब चीन को 1 इंच भी ज़मीन देने की स्थिति में नहीं है, न चीन को इधर ताकने देंगे। अगर ताका तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये बातें बिहार के चुनाव में शुरू हो गई हैं। बिहार के चुनाव में बिहार के मुद्दे शायद अब देखने को नहीं मिलेंगे। ये भी बीती बातें हो गए हैं और नीतीश कुमार चाह करके भी अपने 7 निश्चय को सामने नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बड़ी झोल है इसमें। कहते तो ये हैं कि मेरे जैसा, हमारे शासन के जैसा कोई भी सुशासन अब तक नहीं आया इस भारत के आज़ादी के बाद से। कितना सत्य है आप बेहतर समझ सकते हैं। जब आपकी बात होती है, कोरोना में आप लौट करके आते हैं तो लौटने वालों पर किस तरह की बातें की जाती हैं, इससे आप अनजान नहीं हैं। और न ही ये बातें बंद कमरे में कही गई थी, ये भी आप जानते हैं। साफ तौर पे कहा गया था कि यदि ये लोग लौट करके आते हैं तो बिहार में क्राइम रेट बढ़ जाएगा। कितना क्राइम पर कंट्रोल हुआ है, इसका चीख चीख करके हमारे डीजीपी साहब बखान कर रहे हैं। थाने तक आप चले जाएं तो हर थाने की बातें अभी आपने सुनी ही होगी कि कैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि थाने में जाइए तो बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। किसी भी थाने पर नीतीश कुमार को बुलाने की बात तक कही गई थी।
शराबबंदी की बात कर लें, जो कि 7 निश्चय से भी बड़ा निश्चय नीतीश कुमार का था, उसके क्या हश्र हैं, जिसका खुलासा चुनाव आयोग की टीम जब आई थी तो उसने भी कर दिया है। सरकार है, सरकार कभी गलत नहीं होती है, और मुखे कानून वाली बात अब तो इस देश में हो गई है। जनता सिर्फ लोकतंत्र का नाम अपने जेब में रख ले लिख करके कि हम इस लोकतंत्र में रहते हैं जहां लोगों के द्वारा लोगों का शासन होता है। एक बार जब आप, कई बार हमने इस बात को रिपीट किया है कि एक बार जब आप वोट दे करके अपने हाथ में वो काला टीका लगाते हैं, उसके बाद से 5 साल तक आपको टीका लगाने वाला कोई नहीं मिलता है। नेताजी फिर चुनाव में ही आपको नजर आते हैं। और विकास की बात करें तो नीतीश कुमार जी के कागजी विकास का माखौल तो उनके ही साथी चिराग पासवान उड़ा रहे हैं। पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए ना, जहां एनडीए की सरकारें हैं, वहीं एनडीए के ही एमपी और विधायक अपने क्षेत्र में काम को लेकर के आकाश की तरफ ताकते हैं। शायद राम जी का मंदिर बन जाएगा तो बिहार में भी विकास हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर जब तक नहीं बनेगा तब तक विकास तो होगा ही नहीं। राम जी जब तिरपाल में रहेंगे तो आम जनता कैसे छतों के नीचे रह सकती है। दावे बहुत हैं और बहुत तरह की बातें हैं। आ गए हैं बिहार में वो सारे लोग जो पिछले काफ़ी समय से मुंह पे टेप चिपकाए हुए थे कि जब चुनाव का समय आएगा, नीतीश जी जब अपने 7 निश्चय का गुणगान करेंगे तो हम उन्हें बताएंगे, उन लोगों को जो कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। शाहनवाज हुसैन ने बड़ी जोर शोर से कहा, और एक अल्पसंख्यक नेता से जो कि मंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनसे राम मंदिर की बात कहवाना, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बातें कर रही है, क्या चाहती है। उसके मंसूबे आपको स्पष्ट तौर पे पता होंगे। राम मंदिर बना, उसके पीछे किसी भाजपा का हाथ नहीं है। ये भावना थी पूरे देश की। कोई नहीं चाहता था कि इस पर कोई विवाद हो, और न्यायालय ने इस बात को समझते हुए निर्देश दिया, समझौता करा दिया, और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। पूजा प्रधानमंत्री ने की, और किस तरह से की आप सभी जानते हैं। कितना उस चीज को दुनिया भर में देखा गया, हमने भी दिखाया था, क्योंकि बहुत लंबे समय से राम मंदिर की बात सबके जेहन में थी। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा था, और नीतीश कुमार लगातार इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बताकर कन्नी काट लिया करते थे। लेकिन जब राम मंदिर बनने की बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई दिया। बात पाकिस्तान की भी होने लगी है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की बात गिरिराज सिंह करते थे तो नीतीश कुमार किस तरह की बातें 2015 में किया करते थे। आपको याद होगा उसका दंश झेलना भी पड़ा है 2019 के चुनाव में गिरिराज सिंह को, कि गिरिराज सिंह को अपने पारंपरिक सीट, जिस सीट पे वो कभी सांसद और मंत्री हुआ करते थे, उस सीट से उन्हें बेदखल करने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा अहम रोल था। उन्होंने इस तरह का जाल रचा था कि जिस जाल में फंसकर भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी सभी तिलमिला गई थी, और उन्होंने अपनी बातें मनवा भी ली थी। 2020 के चुनाव में जब राम मंदिर आ गया, पाकिस्तान आ गया, तो चीन कैसे अछूता रह सकता था, क्योंकि चीन का संबंध तो बिहार से इतना ज़्यादा है कि बिना चीन का नाम लिए हुए बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिना चीन को खदेड़े बिहार के लोगों को रोटी नहीं मिल सकती है, रोजी नहीं मिल सकती है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है, न उनकी कृषि पर असर पड़ सकता है, क्योंकि चीन ने बर्बाद कर दिया इन सब चीज़ों को। चीन को और कहीं ध्यान नहीं है, चीन का ध्यान सिर्फ बिहार पर है, और बिहार में चीन ने हर तरह से उदंड मचा के रखा है। इस बार जब आप एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे तो चीन को बिहार में फटकने नहीं दिया जाएगा। बगल का राष्ट्र है नेपाल, बहुत परेशानियां पैदा कर रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हर साल बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से डूब जाता है। समझौता बहुत किया जा रहा है। इन समझौतों का पाकिस्तान से लेकर के चीन तक और चीन से लेकर के नेपाल तक अब आप पर दबाव बनाने लगे हैं। लेकिन बिहार के चुनाव में एक बार फिर से शाहनवाज हुसैन का एंट्री मारना और आकर के पाकिस्तान की बात छोड़कर राम मंदिर की बात करना,
चीन की बात करना कि चीन के दांत खट्टे कर दिए हैं, ये वो समय नहीं है। ये 1900 वाला साल नहीं है, सदी नहीं है, ये 2100 वाला मोदी का काल है। और मोदी काल में मोदी है तो मुमकिन है भूखे पेट भी रहिएगा तो आपको खाने का एहसास हो जाएगा। ऐसी लेमन जूस है, ऐसी दवाई है जो आप सिर्फ गुणगान करते रहिएगा तो आप हर तरह से निश्चिंत रहिएगा। अगर इसके विरोध में आप खड़े हुए तो ये मान के चलिए कि फिर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके पास एक ही मंत्र है और इस अमोघ मंत्र का आप जाप करते रहिए, मोदी मोदी। नीतीश कुमार जी को भी अंततः करना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फील्डिंग स्टार्ट कर दी है, संबित पात्रा का बिहार में एंट्री करना, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को 70वें जन्मदिन को 70 जगह बिहार के अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की योजनाओं को बताना, प्रधानमंत्री का लगातार साइकिल की दुकान से लेकर के हवाई जहाज तक बिहार को देने की बात करने के लिए खुद सामने आना, इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बड़ा पोस्टर इस बार फिर से एक बार बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी होंगे। उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार के पास केंद्रीय नेतृत्व के फरमान को लेकर के जेपी नड्डा पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने बातचीत के दौरान नीतीश कुमार को बता दिया था कि आपका 7 निश्चय तो ध्वस्त हो गया है, अब एक ही निश्चय है नीतीश जी, वो है मोदी निश्चय। मोदी नाम का माला आप भी जपना शुरू कर दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। कारण कि आप जानते हैं ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में धर्म, सभ्यता, संस्कृति, ग्रंथ और अपने पारंपरिक चीज़ों को बहुत याद करते हैं। अपने पूर्वजों को, अपने गुरुओं को, अपने धर्म को हम सबसे ऊपर रखते हैं। और अगर उस धर्म में लिखा है कि इस मंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा तो उस मंत्र का जाप भी करते हैं। जब भी डर लगता है तो जय बजरंगबली बोलते हैं। जब भी संकट का दौर चले तो आप मोदी का नाम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। यही आपके पास एक मंत्र बचा हुआ है। नीतीश जी अभी तक इस बात को माने नहीं हैं, लेकिन जो पोस्टर लगे हैं, हमने भी आपको दिखाया है कि जो पोस्टर अब बिहार के गली चौराहों पर लगने लगे हैं, उस पोस्टर में नीतीश जी से बड़ा मोदी का पोस्टर लगा है। और मोदी जी ने कहा है कि मैं हूं ना। जो बातें 2015 में नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ये कहने आए हैं कि 6 साल में इस देश का हमने कितना कल्याण कर दिया। राम मंदिर बनवा दिया, चीन को डरा दिया, पाकिस्तान को दूर भगा दिया, किसी को कोई समस्या नहीं है, किसानों को हमने खुली छूट दे दी। जय जवान जय किसान पर नारे अब आने लगे हैं कि जियो जवान जियो किसान। ये सब बातें आपको इस बार चुनाव में नजर आएंगे। मोदी जी ने आते ही कहा था कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां व्यवसाय होता है और मैं एक व्यवसायी हूं, और देखिए कैसे देश को मैं तरक्की के रास्ते ले जाता हूं। भाई और बहनों से बहुत वादे किए गए थे, रोजगार की बातें थी, स्वास्थ्य की बातें थी, कृषि की बातें थी, सुरक्षा की बातें थी। इन सब बातों को इस बार आप पूरी तरह से एक बार और मौका दे दीजिए और नीतीश कुमार से ज़्यादा भाजपा को मौका दे दीजिए, तो इस बिहार का दिन दुनिया सुधरता नजर आ रहा है। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आने वाले 60 महीनों में मोदी जी कर देंगे। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि जब मैं 60 महीना के बाद आपसे वोट मांगने आऊँगा तो मैं हिसाब किताब ले करके आऊँगा। हिसाब किताब की वो डायरी राम मंदिर पर आके अटक गई, 35A पर अटक गई, धारा 370 पे अटक गई, CAB पे अटक गई, NRC पे अटक गई। राम मंदिर का वादा उन्होंने पिछले कई दशकों से किया था। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये वो नाम थे जो वादा किया करते थे आपसे कि राम मंदिर बनाएंगे। बन गई राम मंदिर, मोदी ने वादा पूरा कर दिया। धारा 370 लागू हो गई, लद्दाख और कश्मीर स्वतंत्र हो गए। दुश्मन पाकिस्तान अब बोलता नहीं है, सिर्फ वार करता है। चीन हमारे जमीन में प्रवेश करता है लेकिन उसको फटकने नहीं देंगे। खैर, ये सब बातें करने का बिहार की राजनीति में हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है, पर
जो मुद्दे आ गए हैं बिहार में, उसकी बातें तो हम जरूर करेंगे। अब आपको नीतीश जी के साथ निश्चय नल जल कल बसावट तक सड़क, ये सब बीती बातें हो गई हैं। बिजली पर बात होगी क्योंकि बिजली आ गई है। अब लालू प्रसाद ये नहीं कर सकते हैं कि बिजली आई, नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिजली तो आ गई। लालटेन को बुताने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में कितना सफल भारतीय जनता पार्टी होगी यह निर्भर करता है नीतीश कुमार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चय भी कर लिया है कि एक तो मोदी का नाम और दूसरा नीतीश कुमार को लालू प्रसाद की आरजेडी से सीधे भिड़ंत करवा करके इस बार बिहार के नक्शा को बदल देना है। जो बचा खुचा है या तो नीतीश जी खत्म हो जाएं या फिर लालू खत्म हो जाएं। जब दोनों में से एक खत्म होगा तभी भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। और यह है इस 2020 के चुनाव की सबसे बड़ी पढ़ाई और इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह विश्लेषण आधारित था उन पोस्टरों पर, उन बयानों पर जो पिछले लगभग एक सप्ताह से आप सुनते आ रहे हैं। जेपी नड्डा का बिहार आना, नीतीश कुमार से बात करना, चिराग पासवान का नहीं मानना, पोस्टरों का वार, शहनवाज हुसैन का आना, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ राम मंदिर का नाम लेना, ये सारी चीजें अब बिहार की राजनीति की हिस्सा बन गई है। इसका मतलब है कि बिहार चुनाव की तरफ आ गया है और अब ये कोई नहीं पूछेगा, कोई लालू प्रसाद नहीं पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि मंदिर जरूर बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। तिथि भी घोषित हो गई, मंदिर बनने का काम शुरू हो चुका है। शहनवाज हुसैन ने ठोक के कह दिया है, वो शहनवाज हुसैन जो कभी नीतीश कुमार के कोप का भाजन हुआ करते थे, वो सारे सताए हुए लोग नीतीश के खिलाफ अब मुख्य रूप से बिगुल फूंक चुके हैं। देखना होगा कि इस लड़ाई में कितनी दिलचस्पी पैदा करते हैं ये राजनीतिक दल के नेता और 2020 का चुनाव। जुड़े रहिएगा भारत लाइव से, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। लगातार हमारी टीम बिहार के अलग अलग हिस्सों से खबरें छांट कर, बीन कर, ओसा कर, फटक कर और आपके द्वारा कही गई बातों को लेकर के आ रही है। आपका फर्ज बनता है कि इस वैसे चैनल को जो सच से एकदम बिल्कुल आपका वास्ता रखता है, वाबस्ता रहता है खुद, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आपने कर लिया है तो अपने अड़ोस पड़ोस को भी जरूर बताएं कि यही चैनल है जो आपको सच से अवगत कराता रहेगा, रूबरू कराता रहेगा तब तक जब तक हम में जान और प्राण है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।